is now being recorded. कर दी रिकॉर्डिंग ऑन, कौन बोल रहा था? लिंक नहीं भेजा है क्या आज? जस्ट मिनट, जो पहले वाली थी उसी से ज्वाइन करिए। ग्रुप में मैसेज आ रहा है ना, इसलिए जस्ट मिनट। मैम आज सर ने ग्रुप में मैसेज ही नहीं डाला। अभी डाल देती हूँ, मैं डाल देती हूँ, कोई बात नहीं। आज दूसरी क्लास कौन सी है? केमिस्ट्री की आप लोगों की या फिजिक्स? फिजिक्स फिजिक्स है मैम सर। जस्ट मिनट। ओके, अब बोलो क्या कह रहे थे? पढ़ के आए हो कुछ के नहीं, या दिवाली के चक्कर में अब कोई नहीं पढ़ रहा है? यस और नो आंसर तो दो, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। बहुत ऐसे आ रहा है कि बस यस मैम कर रहे हैं। चलो काफी लोग आ रहे हैं। कल लास्ट संडे का टेस्ट कैसा हुआ? किस चीज का था? केमिस्ट्री या फिजिक्स या दोनों? फिजिक्स आई गेस मैम ओनली फिजिक्स का है। ओनली फिजिक्स का। कैसा रहा स्कोर सबका? सबने दिया था? मैम मैंने नहीं दिया था। क्यों? टेस्ट दिया करो टाइम टू टाइम। मैम मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था इसलिए नहीं दिया था। तो बाद में दे देते, मतलब होल डे होता है आपके पास ना देने का। मैम मैंने पूरे दिन ट्राई किया। मैंने पूरे दिन ट्राई किया, फिर मैंने बाद में मैम जब हो ही नहीं रहा था, मैम स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, फिर मैंने फिर सर को मैसेज करके भेजा। सर ने बोला कि कोई बात नहीं, कि नेक्स्ट टेस्ट दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क इशू है। ओके, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट या फिर अभी 1-2 मिनट वेट करते हैं, आने दो सबको, फिर करते हैं स्टार्ट। बाकी लोगों ने दिया था टेस्ट? मैथ्स का पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, या दिवाली के चक्कर में नहीं कर रहे हो? सब सफाई में लगे हुए हैं दिवाली की। यस और नो बोलो। यस मैम। अच्छा, और तो कोई बोल ही नहीं रहा। माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, सबको पता है ना माइक कहाँ से ऑन होता है। यस मैम। तो बोल के नहीं रहे हो? पढ़ा है मैथ्स का कुछ? क्या कराया था लास्ट डे पे? बताओ। आज तो सब शांत है, सब कोई नहीं यस ना नो ना यस बुलवाना पड़ रहा है। पीरबख्श आप बताओ, वो क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क के लिए, ट्राई किया? यस मैम। ओके, बाकी लोग? चलो स्क्रीन दिख रही है सबको? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, तो कल क्या पढ़ा था हमने लास्ट डे पे, मतलब सैटरडे? ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस, डोमेन, रेंज, याद है कुछ? बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स हो गया, रिलेशंस, अब फंक्शंस। ओके, तो आज ये 5th लेक्चर है हमारा इस टॉपिक पे।
और अभी तक मैंने आपको पहले वाले चैप्टर्स के कुछ मॉड्यूल्स शेयर किए थे, डीपीपीज वगैरह किसी ने सोल्व करी है कि नहीं? बताओ, क्वेश्चंस ट्राई करे थे इसके जो उसमें डीपीपीज डाली हैं आपके कोर्स प्लानर में? तुम लोग नो मैम। कर नहीं रहे हो? अच्छा, ये जल्दी से ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, पहले ये बताओ फिर आगे चलेंगे। तो मैम बता दो एक बार। इसका आंसर क्या आया सबका? रिलेशन क्या बना था? आर सेट कौन कौन से एलिमेंट्स आए थे? बोलो, कौन बताएगा? आप बताओ, आलोक कुमार आप बताओ, आर सेट क्या बना आपका? बोल के बताओ, माइक ऑन करो। आलोक कुमार, आपको आवाज आ रही है? आप बता दो, आदित्य, अंशिका, श्याम, कोई तो बताओ कि क्या सेट बना है आज। 1,2, 2,3, 3,2, 1,3, 2,1, 3,1. यहाँ देखो, आर सेट हमारा कहाँ से कहाँ पे था? ए सेट से ए सेट पे ही है ना? मैंने कहा था वेन डायग्राम बना के सोल्व करना। दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए। हमारे पास डोमेन में भी क्या है? 1 2 3, और कोडोमेन में भी क्या है? 1 2 3। सबने ऐसे ही किया? यस और नो? यस मैम। अब मैं पहले एलिमेंट क्या उठा रही हूँ? 1। अगर 1 1 ले रही हूँ तो क्या 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0? क्या ये बिलोंग करता है -5 से 5 के बीच में? यस मैम। यस और नो? जल्दी बताओ, जिन्होंने भी आंसर दिया, जिन्होंने नहीं भी दिया वो भी बता दो। कर रहा है ना? यस मैम। 1 2 ले रहे हैं जब हम, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या आ रहा है? 1 - 4 इज इक्वल टू -3। क्या ये बिलोंग करता है -5 to 5 में? यस और नो? यस मैम। 1 3 ले रहे हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 9 इज इक्वल टू -8। ये बिलोंग करता है -5 और 5 में? बताओ यस और नो? नहीं करता ना, तो ये एलिमेंट जाएगा हमारे रिलेशन में। नो मैम। ओके, नाउ 2 के साथ बताओ क्या क्या जाएंगे? 1 जा सकता है? यस मैम, जा सकते हैं। ये जाएगा हमारा, रिलेशन बनेगा, रिलेशन में जाएगा ना ये एलिमेंट। लाइकवाइज 2 2 क्या आएगा? 0। 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यस मैम, जाएगा। यस मैम। और 2 3, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या बनेगा? 4 - 9 इज इक्वल टू -5। ये जाएगा? जाएगा ना? यस और नो? यस मैम। 3 यस 1, मैम। यस और नो? 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या आया आंसर? नो 9 मैम। 1, that is 8, doesn't belongs to -5 to 5. Is that clear? ठीक है। यस मैम। 3 2 चला जाएगा। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना होता है? 5. हाँ, तो ये जाएगा। लाइकवाइज 3 3 चले जाएगा ना सेट में हमारे, जो हमारा आर सेट बनेगा। तो अल्टीमेट आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आए? 1 1, 1 2, 1 3 था? नो मैम। नहीं था ना? ओके, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1 था? नहीं था ना? नो मैम. ओके, 3 2, 3 3। तो हमारा आर सेट क्या बना? ये है ना? अब हमारे मैम ए सेक्शन में 1 1 नहीं है। और यहां से एक सेकेंड, आप क्या बोल रहे थे? मैं एक बार सुनती हूँ। डोमेन क्या आई हमारी? 1 2 3। व्हाट इज द रेंज?
बताओ। मैम वन 1 2 3 वन वन 1 2 3 मैम वो भी सेम है। यस, Yes, व्हाट ma'am, इज द 1 2 कोडोमेन? 1 2 3। क्लियर है सबको? तो अब हमें क्या Yes. चूज करना था? फॉल्स ऑप्शन। कोडोमेन 1 2 3, ये तो ठीक है। रेंज भी 1 2 3 है, डोमेन भी हमारी 1 2 3 है। तो रिलेशन में यहाँ पे 1 1 दिख रहा है तुम्हें कहीं पे भी Yeah. एलिमेंट? यस और नो? No, ma'am. नहीं दिख No, रहा ना? ma'am. तो गलत ऑप्शन कौन सा हुआ इसमें? ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. बताओ। ये आपका होमवर्क था कल का। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस, वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने कराया भी था थोड़ा बहुत, है ना, और डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इज दैट क्लियर? अच्छा, आपके ना एनसीईआरटी में जब फंक्शन जो चैप्टर है उसमें आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सब दिया हुआ है। ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ इन फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में, है ना? बताओ। Yes, किया था ना? तो अब जब आफ्टर दिवाली जो आपका टेस्ट होगा ना, उसमें वो सारा आएगा, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और आपके जो भी टेस्ट क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट कर लो, सो दैट मैं दिवाली से पहले एक रिवीजन लेक्चर तुम्हारा ले लूं उन टॉपिक्स पे, ताकि जब तुम टेस्ट दो तो तुम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तुम्हारे ही स्कोर के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? वो लेक्चर कब लोगे रिवीजन का मतलब? पहले तुम वो वाले क्वेश्चंस तो करो जो मैंने मॉड्यूल शेयर किया कोर्स प्लानर में, डीपीपीज भेजी है, वो आपने सोल्व कर ली? यस मैम, करिए। ठीक है, बाकी लोगों ने सब कर लो एक बार, सो दैट कि हम बिफोर दिवाली एक बार उसका रिवीजन रखवा दें, ताकि आप आगे अच्छे से तैयारी कर लो 1 2 दिन में जो भी आपको मिलेंगे। ठीक है? क्लियर है सबको? यस और नो? yes, ma'am. यस मैम। ओके। तो ये कितनी वेटेज रखता है जेई में? कितना क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से? 1। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। और कितनी वेटेज है? 3.3%। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। ये वाला क्वेश्चन जेई में आया था 2024 ऑनलाइन में, 1 फेब को मॉर्निंग शिफ्ट। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अब R1 R2 आपको पहले डिफाइन करने हैं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें R1 माइनस R2 इस सेट में फाइंड आउट करना है। ट्राई करो, फिर हम करेंगे धीरे धीरे सोल्व इसको। आलोक कुमार, एब्सोल्यूट फंक्शन वो मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो मैंने स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पढ़ाया था, ठीक है? मैम पढ़ा है। हाँ, तो वो y इज इक्वल टू मोड ऑफ x ना, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मोड x क्या होता है? x। व्हेन x लेस देन 0 तो मोड x की वैल्यू क्या होती है? माइनस x। ठीक है? उसका ग्राफ, उसकी मैम डोमेन, मॉड्यूलस फंक्शन का ही नाम है। हाँ, उसका ग्राफ, डोमेन, रेंज मैंने सब कराया हुआ है। ठीक मैम है? मॉड्यूलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ, वही फाइंड आउट करना होता है ना, मोड से ही हम फाइंड आउट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की भी। मैम ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल लाइक ए जो है बी के इंटीग्रल मल्टीपल, फॉर एग्जांपल 2 है, 2 के इंटीग्रल मल्टीपल 4, 2 4 6 8 ऐसे। ठीक है? कर रहे हो सब ट्राई? यस और नो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. करो। आयुष कुमार, आपने ये 1 लिखा? अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1।
कैसे कर रहे हो? अप्रोच बताओ, कौन बताएगा? मैम पहले तो R1 के एलिमेंट निकालेंगे। R1 के एलिमेंट्स कैसे बनेंगे? कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे R1 में? मैम तो B है वो एक डिविजिबल होना चाहिए, जैसे 2 4 और 2 6। मैं कराऊं? मैम अभी 2 मिनट रुको। चलो करो, एक बार ट्राई करो, ले लो 1-2 मिनट, सोल्व करके बताओ। अगर हमें R1 माइनस R2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो मैंने एक वो बताए थे ना रिजल्ट्स, 6 रिजल्ट्स बताए थे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने के लिए। यस और नो, याद है किसी को? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B हमने क्या किया था? किसी को फॉर्मूला याद है? बोलो, सब मैम शांत हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B हम कैसे कैलकुलेट करते थे? number of elements in A minus number of elements in A intersection B. यस, ऐसे ही करना है, हिंट दे दिया मैंने, ट्राई करो। चलो देखो, एक बार स्टेप देखो फिर बताना। हमारे पास ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? बोलो, जाग रहे हो सब? 20। 20, 1 to 20 है ना। हमारे पास दो रिलेशन दे रखे हैं, R1 और R2। R1 में हमें B ऐसा चाहिए जो A से क्या हो, डिविजिबल हो कंप्लीटली, ठीक है। अगर हम 1 उठा रहे हैं तो 1 जा सकता है इस सेट में, R1 में, यस और नो? यस मैम। 1 2 डिविजिबल है 1 से? यस मैम। यस मैम। तो ऑन 1 के साथ तो सब चले जाएंगे 20 तक, सब नंबर डिविजिबल होते हैं ना 1 से, है ना? ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। अब 2 उठाया, जब हमने 2 से 2 उठाऊंगी तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकती हूँ? पहले तो ये बताओ, क्या 1 डिविजिबल होता है 2 से कंप्लीटली? नो। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से। 2 से। 2 यहाँ पे 3 लिख सकती हूँ, 2,3, यस और नो? एक बार माइक बंद कर लो। ठीक है, 2,4 लिख सकती हूँ? यस मैम। अब टू सो ऑन 2 to 20, इज दैट क्लियर? यहाँ पे कौन से है? इवन नंबर्स, 2 4 6 8 ऐसे वाले, ठीक है। फिर हमने 3 उठाया, 3 के साथ 1 लिख सकती हूँ, यस और नो? नो मैम। नो मैम। क्या उठाऊं मैं यहाँ पे? B का मतलब B 3, 3 के मल्टीपल्स ले लूं सारे, 3 6 3 9 3 12 15 3 18। 4 से बताओ जल्दी से, 4 के साथ क्या लूं? 4 कंप्लीटली 4 4 8 और 4 12 16 20 4 8 4 12 16 20, ठीक है। 5 के साथ बता दो, तुम ही बता दो अब तो। 5 5 5। आई होप 5 यू 10 गेट द पैटर्न ना, कि हम कैसे एलिमेंट्स ले रहे हैं, है ना? यस मैम। जस्ट अ मिनट। यस, 15 5 20। 6 के साथ कौन से आएंगे? 6 के मल्टीपल्स, राइट? 12। ठीक है। 7 के साथ ये, 8 के साथ दिस। सबको क्लियर है ना ये स्टेप? यस मैम। यस मैम। 9 के साथ
18, 10 के साथ 10 और 20, लाइकवाइज विद 11 के साथ मैं क्या लूं? 11, 22 ले सकती हूँ। मैम ये सारे लिखने पड़ेंगे क्या? हाँ, क्योंकि पैटर्न हमें तो ऐसे वाले एलिमेंट्स चाहिए ना, तो ये सब लिखना पड़ेगा, सो दैट तभी तो उसने फाइनाइट सेट दिया है। ठीक है, चलो ये बताओ, यहाँ पे मैं 22 लिख सकती हूँ, यस और नो? नो मैम। नहीं। 12 के साथ ओनली 12 है ना, तो अप टू 20 के साथ तो यही जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. अब R1 के एलिमेंट्स हमें काउंट करने हैं। ये कितने थे? 20 एलिमेंट्स, यस और नो? 1 के साथ वाले। Yes, ma'am. ये कितने? 10। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. 3 के Yes. साथ, जस्ट अ मिनट, 3 के साथ 6. 6, 6. 4 के साथ 5. 5. Here you have 4. 4 एलिमेंट्स। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, राइट? यहाँ पे 2, इधर भी 2, और ये टोटल कितने हो गए? 10 एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 कितना हुआ? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। कर लिया? $66 आ रहा है सबका? यस और नो? अब Yes, हमारे ma'am. अब हमें किसके कैलकुलेट करने हैं? R2 के। R2 क्या बोल रहा है कि A जो है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा B का। इसी सेट में से ही देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे। 1 1 चला जाएगा? बताओ, जो जाएगा मैं उस पर टिक कर रही हूँ। 1 1 जाएगा? यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. 1 2, क्या 1 इंटीग्रल मल्टीपल होता है 2 का? 2 के किसी भी टेबल No, में ma'am. नहीं। लाइकवाइज अप टू 1 to 20 कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 2 पे। 2 2 चला जाएगा? यस और नो? Yes, ma'am. 2 4 जाएगा? क्या 2 is 2 एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4? यस और नो? बोलो। No, ma'am. नो मैम। लाइकवाइज यहाँ से भी कोई एलिमेंट नहीं जाएगा, इधर से भी 3 3, फिर 4 4, ऐसे एलिमेंट जाएंगे इसमें। तो अल्टीमेट वी विल गेट 1 1, यहां से 2 2, 3 3, अप टू सो ऑन। कितना? बोलो। 20. 20. तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 20. 20. कितने एलिमेंट्स हुए ये? 20। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? अब तो तुम इजीली बता सकते हो, जल्दी से बता दो अब आंसर कि क्या आना चाहिए। मैंने मैम एक बार एक मिनट R2 दोबारा बता दो। सुनो सुनो सुनो, ये हमने फाइंड आउट करा है R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि अगर हम R2 के एलिमेंट्स लेंगे ना तो हमें 1 भी लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा, 3B 4B अप टू सो ऑन। इज दैट क्लियर? फिर जब हम इंटीग्रल मल्टीपल निकालेंगे तो दैट विल बी अ बिग सेट। तो हमें बेसिकली तो हमें एक सेट का पता चल गया और इंटरसेक्शन छोटा सेट होता है, तो हमने इससे R1 इंटरसेक्शन R2 के एलिमेंट्स निकाल लिए। R1 इंटरसेक्शन R2 के जब एलिमेंट्स निकाले तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आए। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. क्योंकि अगर हम 1 2 ले रहे हैं तो हमें 2 1 भी लेना पड़ेगा R2 में। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो एक तो वो एक बहुत बड़ा सेट हो जाएगा, बट हमें उसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि हमें ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B है तो हमें A सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाए और A और B के इंटरसेक्शन के। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम दोबारा करा दो R2। यस मैम। यहाँ पे R1 A रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर क्या? यहाँ A पे और B क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? R1 एंड R2।
ओके क्योंकि मैंने वो फॉर्मूला कराया था ना, तो मैं लास्ट क्लास में वो 6 रिजल्ट्स बताए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर A माइनस B, A यूनियन B, सो दैट जस्ट टू रिकॉल। अब तो सीधा फॉर्मूला में पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। मैम दोबारा करा दो एक बार ये। अभी करा देती हूँ, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे इस सेट में, एक सेकंड को वीडियो, इस सेट में देखो हमें R1 में ऐसे एलिमेंट्स चाहिए थे कि जो ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा ना, तो बी जो है ना ये इसका डिविजिबल, ये इससे डिवाइड होना चाहिए ए से। इज दैट क्लियर? हमने 1 लिया तो 1 से तो सारे एलिमेंट्स ही डिवाइड हो जाते हैं, है ना? तो 1 के साथ तो सब 20 के 20 एलिमेंट्स चले गए, ऑर्डर्ड पेयर बन गया हमारा। फिर हमने 2 लिया, 2 के साथ 1 नहीं जा सकता मैम क्योंकि, स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड, स्क्रीन दिख रही है सबको? मैम दिख रही है। यस मैम दिख रही है। एक बार आप अपना नेट चेक करो या तो 2 के साथ 2 के मल्टीपल्स ही जाएंगे ना जो डिवाइड हो जाएंगे 2 से, यस और नो? लाइकवाइज फॉर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 20। ठीक है, यहां से हमारे पास R1 में एलिमेंट्स आए 66। अब हमें इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स अगर हम फाइंड आउट कर ले दोनों की, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस R2 मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू number of elements in R1 minus number of elements in R1 intersection R2. Is that clear? Clear है सबको? तो अल्टीमेट यस और नो तो बोल दो, आवाज आ रही है सबको कि नहीं? यस मैम। ओके, तो इट विल बी इक्वल टू 66 माइनस 20, दैट विल बी इक्वल टू 46। ठीक है? यस मैम। ओके, अब बताओ सबको क्लियर है? फिर मैं आगे चलती हूँ। यस मैम। मैम एक बार ये बता दो आपने R1 इंटरसेक्शन R2 कैसे लिया? देखो R2 में एलिमेंट्स कौन से थे कि A जो है ना वो B का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, मैंने R1 सेट ना पूरा बना दिया था, मुझे R1 इंटरसेक्शन R2 चाहिए था, तो उसमें 1 1 जाएगा R2 में, यस और नो? बताओ। यस मैम। 1 2 जाएगा क्या? 1 इंटीग्रल मल्टीपल है 2 का, 2 में आप कुछ भी नो। इंटीजर मल्टीप्लाई करो 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लाइकवाइज अप टू 20 नहीं मिलेगा। 4 2 2 इस पे गए हम लोग, इस वाले सेट इस पे, तो 2 के साथ 2 जाएगा क्या? 2 जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है 4 का, अगर आप 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 2, राइट? एम आई क्लियर? ओके। तो ऐसे मैंने एलिमेंट्स उठाए और मुझे यहाँ से ना ये 20 एलिमेंट्स मिल गए, मुझे इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स पता लग गए, R1 सेट के एलिमेंट्स पता लग गए, तो मैं उसे इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्लियर है? और ये जो ये कैलकुलेट करने के लिए ही उसने ये फाइनाइट सेट दिया। इज दैट क्लियर? चलें आगे? चलो, इसमें मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करके दिखाओ। अब ये भी फाइनाइट सेट्स पे ही है, सो दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट। कर रहे हो ट्राई? चलो करो, यू हैव 1 मिनट।
इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स में लेने हैं जैसे पहले लिए हैं। आया किसी का आंसर? मैम 1 minute please. पीर बख्श का आ गया है, बाकी लोग एक बार ना पीर बख्श कैलकुलेशन लिख लेना। जल्दी से ट्राई करो, फिर आज का टॉपिक भी शुरू कराना है, फंक्शंस। किसी ने मुझसे रेंज का वो पूछा था ना, कौन था? कल रेंज वाला क्वेश्चन आलोक कुमार आपने भेजा था? नो मैम। अच्छा चलो वो देखते क्लास के बाद। आलोक कुमार का है। यस उमंग मिश्रा, धनतेरस तो है। कल भी होगी क्लास फिर? हाँ जी, दिवाली वाले दिन भी है क्लास। मैम दिवाली वाले दिन भी है। सही मैम तो मैथ्स कैमरे का पे कहते सिलेबस क्या बहुत कहते हैं, पीछे दिवाली चलता मनाएंगे है। क्या? आई थिंक सबको पता ही है कि हमें। मैम मैम एक दिन से नहीं, कुछ मैं तो नहीं बोल होगा। रही थी मैथ्स की दिवाली वाले दिन भी लगा दो, बल्कि 2 घंटे ले लेते हैं ना, बाकी लोग मैम नहीं इसमें ले तो रहे। हम दोपहर में लगा लो। मैम दोपहर में लगवा लो। अच्छा मैम नाइट में नहीं। चलो देखें, करें इसको सोल्व। ओके हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, सेट ए एंड सेट बी। सबको दिख रहा है? स्क्रीन क्लियर है? जाग रहे हो सब? हैप्पी धनतेरस। थैंक यू मैम। सेम टू यू मैम। यस चलो ओके हमारे पास एक ए सेट है, एक बी सेट है। हमें ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं रिलेशन आर में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। क्या रिलेशन? कि अगर हम ए और बी एक ऑर्डर्ड पेयर उठा रहे हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि वो किस में जाए, बिलोंग्स टू बी। बी मतलब या तो वो 0 हो या 1 हो, 2 3 4, अदर देन कोई वैल्यू होगी तो वो नहीं लेगा उस ऑर्डर्ड पेयर को, रिलेशन है ना। तो चलो केस बनाते हैं। केस 1, अब हमारा ए पे या बी पे तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसी तो इक्वेशन नहीं थी, है ना। हमारे पास ए माइनस बी पे है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपने केस लेके चलेंगे। अगर a माइनस बी इन केस 0 हो जाए, सो दैट a इज इक्वल टू b वाला केस, तो हमारे पास इस रिलेशन से क्या वैल्यू आएगी? दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। क्या ये बिलोंग कर रहा है b में? यस और नो? यस मैम। बताओ जल्दी से, है ना? कर रहा है ना? कर रहा है। ओके तो मतलब a इज इक्वल टू b वाले एलिमेंट्स तो सारे ही चले गए, है ना। कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3 up to 10 10। इज दैट क्लियर? ठीक यस है, मैम। ये वाला तो पूरा सेट चला गया। अब हम आए केस 2 पे। अगर a माइनस बी की वैल्यू 1 हो जाती है इन केस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, a माइनस बी की जगह मैं 1 पुट कर रही हूँ, प्लस 3 इंटू 1 क्या बना? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इज 5 बिलोंग टू b? यस और नो? बताओ। नो मैम। बी सेट नो क्या मैम। था? 0 से 4 तक के एलिमेंट थे, है ना।
तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा, दैट इज नो। तो इस टाइप के एलिमेंट्स जाएंगे कि a इज इक्वल टू 1 प्लस बी वाले या b इज इक्वल टू a माइनस 1 वाले, ये नहीं No, जाएंगे, ये केस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है। लाइकवाइज अगर हम लेते हैं केस थर्ड कि a माइनस बी, चलो 1 नहीं हुआ तो -1 हो जाए। अब अगर मैं पुट कर रही हूं लाइक दिस, मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, इज दिस बिलोंग टू बी? no, ma'am. No, ma'am. ये केस भी नॉट No, ma'am. पॉसिबल। ठीक है। केस थर्ड, a माइनस बी अगर 2 है, it will imply 2 multiply by 2 square plus 3 into 2. What will we get? 8 plus मैम 6 is नहीं equal to होगा 14. ये भी केस डिस्कार्ड। केस फोर्थ पे आए, a minus b मैम, is आपको equal एक to, केस होगा ही नहीं। एक बार देख लेते हैं ये वाला भी, इसके बाद हम कुछ कंक्लूड कर लेते हैं। ये हुआ दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6, है ना। तो हमें क्या मिला? 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, इज दिस बिलोंग टू बी? यस, Yes, ma'am. है ना। तो Yes, ma'am. हमें अब यानी कि हमें ए और बी ऐसे चाहिए जिनका डिफरेंस क्या है? -2। ठीक है, तो 1 3 ले लूं फ्रॉम सेट ए, 2 4, यहां से आएगा 3 5 4 6, क्यों ले रही हूं समझ आ गया? 5 7 6 8, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अभी बताती हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा और नहीं, 7 इसमें जाएगा। मैम 7 10 भी आ सकता है। 7 10 कैसे जाएगा बताओ? 8 10 8 7 10 9 8 10 ये जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट अब हमारे पास, अच्छा अगर आप 3 पुट करो a माइनस बी इज इक्वल टू 3, विल दिस पॉसिबल? यस और नो, जल्दी से पुट करके बताओ। वो वाला केस पॉसिबल है? एक बार 3 और एक बार -3 पुट करके देखो, कर रहे हो? Ma'am, not possible. लाइकवाइज तुम 4 पुट करो, मैम दोनों ही पॉसिबल नहीं है। हाँ लाइकवाइज तुम 4 -4 कोई भी इंटीजर इसके बाद पुट करोगे ना, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो अल्टीमेट हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक मिनट साफ साफ लिख देती हूँ थोड़ा सा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए टोटल? यहाँ कितने थे? 10 इस केस में, मैम 18 और 18 यहाँ पे एलिमेंट। कितने थे? 8 एलिमेंट्स, राइट। तो अल्टीमेट हमें क्या मिला? 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18 एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया? 0 पुट करके देखा कि डिफरेंस 0 आ जाए, सो दैट a इज इक्वल टू बी वाला केस, वो पॉसिबल था। फिर हमने 1 पुट किया, -1 2 -2, तो 1 -1 और 2 वाले तो पॉसिबल नहीं थे क्योंकि वैल्यू उस सेट में बी सेट में बिलोंग कर ही नहीं रही थी। इसके बाद हमने क्या किया? -2 पुट किया, तो हम वहां से कर गई। ठीक है, उसमें 6 एलिमेंट आए कि हमने 2 एलिमेंट्स ऐसे उठाए कि उसका डिफरेंस क्या आया? -2। 1 -3 इज -2, 2 -4 इज -2। ठीक है, तो इससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कितने आए थे? 18। इज दैट क्लियर? बोलो। Yes, क्लियर ma'am. सबको? आगे चलें। Yes, ma'am. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शंस। नाम तो सुना ही होगा सबने, Yes, है ना? ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस? अभी तक हमने रिलेशन पढ़ा है। इट इज नथिंग बट अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक ना हम कह सकते हैं कोई भी ना, जैसे ये कोई मशीन है, इसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, हमें कुछ आउटपुट मिल रही है। ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग। तो यहां से ये फंक्शन क्या करेगा? ये एक मशीन का काम करेगा।
ठीक है, जैसे जैसे हम इनपुट डालते जाएंगे उसके रिस्पेक्ट में ये मशीन कुछ काम करेगी और हमें आउटपुट दे देगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, वो जूस वाला तो आपने सुना ही होगा एग्जाम्पल, कि अगर आप ऑरेंज जूस बनवाओगे वो जूसर मशीन में ऑरेंज जूस देगा अगर आप ऑरेंज दे रहे हो तो, है ना। इफ यू वांट वो कुछ भी वाटरमेलन जूस, एनीथिंग, है ना। तो जैसा फंक्शन, जैसी मशीन वैसा रिजल्ट। इज दैट क्लियर? और जैसे इनपुट वो चेंज होता रहेगा विद इनपुट्स। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, तो functions, for example, if I'm taking suppose y is equal to -x और मैं यहाँ से 1 2 3 पुट कर रही हूँ, यहाँ पे 0 -1 -2 -4 -3 लाइक ऐसे। तो 1 पुट किया तो क्या मिला अंडर दिस फंक्शन? -1 -1। 2 पुट किया तो -2। 3 पुट किया तो -2 जैसे जैसे इनपुट हमारी चेंज हुई आउटपुट भी क्या हो गई? चेंज। यस और नो? Yes, ma'am. यस। तो फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? फंक्शन इज अ रूल या फिर इट्स अ कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए जो इनपुट होता है to a non-empty set B for output that associates each member of A to a unique member of B. सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? A to B, मतलब सीधी सी अगर हम लैंग्वेज में कहें तो यही कि हम इनपुट से कुछ भी वैल्यू दे रहे हैं, हर एक एलिमेंट की हमें क्या मिलनी चाहिए? कोई ना कोई इमेज दैट इज यूनिक। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? डेफिनेशन क्लियर है? रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है जल्दी से कौन बताएगा? What is the difference between relations and functions? मैम फंक्शंस के यूनिक इमेजेस होते हैं। ओके, और रिलेशंस में यूनिक इमेजेस हो तो वो रिलेशन होगा? यस और नो? अगर मैं यस मैम होगा। इज एवरी रिलेशन अ फंक्शन? नो मैम। यस और नो? No, जल्दी से आंसर। नो मैम। नो मैम। तो इट इज अ नो। इज एवरी फंक्शन अ रिलेशन? यस मैम। अगर हम उल्टा कर दें, यस मैम। यस। चलो अब हम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शंस को यूजिंग मैपिंग। सपोज वी आर हैविंग लाइक दिस मैप 1 2 3 and this is some x y z, and here if I'm taking like this, is this a function? No यस ma'am. मैम। नो मैम। Yes, ma'am. नो मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस कहने वाली Yes, टीम ma'am. कौन सी है? नो कहने वाली टीम कौन सी है? टीम ए और टीम बी? टीम बी saying yes, टीम ए saying no. आलोक कुमार, काजल, मैं- आप टीम ए में हो जो नहीं बोल रहे हो, और बाकी लोग टीम बी में। चलो बताओ, इज दिस अ फंक्शन? अच्छा चलो ये बताओ, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है? 1 की, 2 की, 3 की? यस मैम। Yes ma'am. कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं हो इन डोमेन? No ma'am. तो इट्स अ फंक्शन, राइट? अगर मैं ये लिख दूं लाइक 1 2 3 and here I will get x y only, this is 1 is corresponding to x and 3 is No, corresponding to y. Is this a function? नो मैम। No ma'am. Ma'am, Yes क्योंकि or 2 no? की कोई इमेज नहीं बन रही है। तो नो क्यों? क्योंकि 2 तो हमारा, उसको तो इमेज मिली ही नहीं, है ना? Yes ma'am. ओके, तो क्या ये पॉसिबल है? लास्ट एग्जाम्पल। सबकी इमेज बनना कंपलसरी है? नो मैम। फंक्शन यस, यूनिक मैम ये फंक्शन नहीं है। नो मैम। मैम ये नहीं है। उनकी यूनिक इमेजेस नहीं है। No, ma'am, possible नहीं है. ठीक है। तो अब आपको क्लियर है फंक्शंस, है ना? तो चलो पहले एक बार वर्टिकल लाइन टेस्ट देख लो, फिर वो क्वेश्चन करना। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है मैं पहले भी करा चुकी हूँ।
if suppose this is x axis, this is y axis, this is x dash and this is y dash, ठीक है, और ये कोई भी कर्व है like this is कोई भी फंक्शन एनीथिंग, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलता है जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन सबको पता है ना, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, यस मैम। ओके तो जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वो हमारी कर्व को कितने पॉइंट्स पे कट करता है, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, तो वो फंक्शन होगा, ठीक है। बट इफ इन केस वी हैव अ फंक्शन एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, अगर कोई फंक्शन है जिसकी इमेज सपोज लाइक ये है, या फिर कुछ भी एनीथिंग, सर्कल ले लो, या जस्ट अ मिनट अगर मैं ऐसे लिख दूं, हाँ ये ले लो सर्कल, ठीक है। अब मैं अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, पैराबोला भी हो सकती है। हाँ तो ये कितनी बार कट कर रहा है मैम 2 टाइम्स। इट विल नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल, ओह सॉरी फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ये जब हमें ना ग्राफ पता होता है ना किसी फंक्शन का, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन एग्जामिनेशन और तुम्हें ग्राफ पता है, ठीक है, कि तुम्हें पता है कि log x का ग्राफ तो ना ऐसे बनता है, या y इज इक्वल टू मोड x का, जैसे y इज इक्वल टू मोड x ही ले लेते हैं, कैसा होता है y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ, जल्दी से बताओ, कराया हुआ है मैंने, वी शेप का, वी शेप का, लाइक दिस, है ना? Yes, अरे, थोड़ा सा आगे चला गया, बट ठीक है। अच्छा अब इसमें हम वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये फंक्शन होगा? एक बार ही कट कर रहा है ना ये कर्व को, यस मैम। so this is a function. Is that clear? This is our first case, this is second case, this is example. Clear है सबको? तो मुझे बताओ yes or no, फिर मैं क्वेश्चन दूं। मैम जो सेकंड वाला है ना वो एक बार दोबारा समझा दो। सेकंड वाला कोई भी कर्व ऐसी हमें मिलती है ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसपे जब हम वर्टिकल लाइन ये वाली ड्रॉ करें और वो एक से ज्यादा पॉइंट पे उसको कट करे हमारी कर्व को, तो उस केस में जो हमें ये दिया होता है ये फंक्शन नहीं होता। इज दैट क्लियर? इट इज अ मल्टीपल वैल्यू। यहाँ पे हमें ना एक, जैसे ये कुछ x की वैल्यू a थी, इसके लिए हमें 2 वैल्यू मिल गई y की, तो हमने अभी तो बोला था यहाँ पे कि 2 इमेजेस नहीं हो सकती अंडर अ फंक्शन। इज दैट क्लियर? यहाँ पे था ना यूनिक। यस मैम, यस मैम, यस। तो अल्टीमेट इन दैट केस वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है सबको? ओके तो जल्दी से बताओ इसमें कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं। इज और आर दे रखा है तो मल्टीपल भी करेक्ट हो सकते हैं, सो थिंक वाइजली थोड़ा, कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। कर रहे हो ट्राई, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। करो। जिसको अगर आप लोगों को ग्राफ पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता ना तो कोशिश करना कि पॉइंट्स पुट करके ग्राफ ड्रॉ करके देखना, ठीक है, इट विल हेल्पफुल। जैसे x को 1 पुट कर लिया, 0 पुट कर लिया, सो दैट यू कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन और नोट जो भी है, ठीक है। अभिषेक, आलोक कुमार, उमंग मिश्रा, वीर बख्श, ये फंक्शंस हैं या नहीं? अच्छा है, ठीक है, नोट ए फंक्शन वाला नहीं पूछा हुआ था, ओके।
देखते हैं। दिव्यांशी सिंह 1। ओके, फर्स्ट वाले का ग्राफ क्या ड्रॉ करा है? आप बताओ, कौन बताएगा? वैभव या लोक कुमार, बीरबख्श, दिव्यांशी, कोई भी बताओ। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मैम का ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मैम पैराबोला पैराबोला। Okay. चलो देखते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड वाले का। ये तो मैंने कराया हुआ है, स्क्वायर फंक्शन वाला। मैम इसका तो पैराबोला बनता है। अपवर्ड Yes, ma'am, डाउनवर्ड, parabola. राइट लेफ्ट। चलो ड्रॉ करते हैं ग्राफ। सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसा होगा? लाइक दिस, यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. जिसने ऐसे किया, जिसने नहीं किया वो देख लो। x अगर 1 है तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब जब x 1 था तो दिस इज 2, दिस इज यहाँ पे -2। इज दैट क्लियर? अब हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, कितनी बार कट करते हैं ये हमारी कर्व को? एक बार, दो बार? 2 बार। 2 बार। इज Ma'am, दिस दो बार। यस No, और नो? ma'am. नो मैम। क्लियर है सबको? ओके, मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड ऑप्शन। हमें क्या दिया हुआ था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ बताओ जल्दी से। ये तो मैंने कराया है क्लास में, प्लीज इसका गलत मत बोल देना अपवर्ड कोई। पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। मैम इसका भी पैराबोला ही है। वर्टिकल लाइन टेस्ट किया जब, तो ये सिंगल टाइम कट करता है या मोर देन वन टाइम? मैम सिंगल टाइम। एंड इज दिस अ फंक्शन, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस। चलो आगे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। 3, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही था ना? हाँ, तो इफ यू कैन सी इट इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। पढ़ा? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस No, इज ma'am. वाई, दिस इज एक्स डैश, दिस इज समझ वाई गया डैश। समझ गया। यस मैम यस। और ये कितनी बार कट कर गया? यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो मैम 2 बार। इज दिस अ मैम, 2 बार। फंक्शन? 2 बार। No, नो ma'am. मैम। नो मैम। यस और नो? तो नो। No, ma'am. क्लियर है सबको? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ ऑप्शन। y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, यस, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे सपोज मुझे इसका ग्राफ नहीं पता, ठीक है, मैं क्या करूंगी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट किया, x को मैंने सपोज 0 पुट कर लिया, ठीक है, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर है सबको? जब x मेरा 0 था तो y की वैल्यू क्या आ रही थी? 1 भी और -1 भी। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। और जब y को जब मैं x को 2 पुट कर रही हूँ, y क्या आ रहा है? 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू प्लस माइनस 5। ठीक है, तो जब ये x मेरा 2 था, √5 आ जाएगा ना? हाँ √5। यस मैम, रूट तो आएगा। हाँ, तो 2 था तो यहाँ पे आया √5 कहीं पे, और यहाँ पे माइनस मैम √5। 2 बार कट कर रहा है वर्टिकल मैम लाइन। वही सर्कल ही बनेगा शायद नहीं सर। हाँ, तो इसका ना ये इस टाइप से बनता है, ठीक है, ग्राफ। तो इफ यू कैन सी, तो यहाँ पे ना ये जब हम ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कितनी बार कट कर रहा है? ये दिख रहा है सबको? मैम 2 बार। ठीक है, तुम आगे पढ़ोगे, आई थिंक तुम फोनिक सेक्शन पे पहुंच गए हो या नहीं, आई डोंट नो, बट ये थोड़ा वो हाइपरबोला पैराबोला की इक्वेशन, सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इज दैट क्लियर? तो ये 2 बार कट कर रहा है। इन केस तुम्हें नहीं पता तो मैंने वही बोला था, यू कैन पुट x इज इक्वल टू दिस, देन y को ऑब्टेन कर लो और उसको ग्राफ पे पुट करके देखो, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो अल्टीमेट कौन सा ऑप्शन सही था?
मैम 2. 2 only. तो yes, only 2. 1 2 1 2 2 3 4. अब सबको क्लियर है? बोलो, जाग रहे हो सब? Yes. यस मैम. यस मैम. चलो, अब हम बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, जिससे आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस जेई में आते हैं. डोमेन पूछ लेता है, रेंज पूछ लेता है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डोमेन ऑफ अ फंक्शन? डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज जिसकी हमें क्या मिलती हैं, वैल्यूज यूज्ड, या फिर हम ये लिख देते हैं जो इनपुट वाला सेट है ना. जस्ट अ मिनट. ये हम लिख देते हैं द सेट ऑफ इनपुट्स by which we get image in output, image in the set called set of outputs, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कोडोमेन. ठीक है. रेंज क्या होती है? जो भी हमें इमेज मिलती है, द इमेज ऑफ the set of values of the image of the set of values of domain under a function f. And what is codomain here? The set of outputs जहाँ पे है हमारी जो वैल्यूज है फाइनल, जहाँ पे फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है फ्रॉम ए सेट टू बी, जहाँ पे आउटपुट हमारी क्या होती है, कंटेन्ड होती है. ठीक है. तो अगर मैं एक फंक्शन लूं, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज माय सेट a, दिस इज माय सेट b, और ये मेरा फंक्शन है कैसे, f मेरा a से b पे डिफाइंड है. सपोज इन केस आई एम हैविंग हियर -1 0 1 2. ठीक है. और यहाँ पे मेरे पास है -1 0 1 2 3. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 4 ले लो, फिर 2 को इमेज नहीं मिलेगी. जस्ट टू एक्सप्लेन, दिस इज माय 4. ओके. सो अंडर दिस रूल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -1 कहाँ मैप करेगा? 1 पे, है ना? Yes or no? Yes ma'am. यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग. यस. ओके. 0 किस पे मैप करेगा? 0 पे. 1 Yes, ma'am. 1 किस पे मैप करेगा? 1 पे. Again 1 पे. मैप करेगा 4 पे. 4. तो यहाँ से मेरे पास डोमेन क्या आई? डोमेन ऑफ फंक्शन -1 0 1 2. व्हाट इज द रेंज? मैम 0 1 4. 0 1 4. And what is codomain? मैम -1 0 1 2 4. Yes. तो यहाँ से क्या आया? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट? और यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज अ प्रॉपर सबसेट. इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? अब हम बोलो यस और नो. डेफिनेशन सबको क्लियर है कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज कोडोमेन? आपने रिलेशंस में भी पढ़ा है, अब आप फंक्शंस में देख रहे हो. ठीक है. चलो आगे बोलो. Yes ma'am. यस मैम. जाग रहे हो सब? यस मैम. पूछना पड़ता, तुम लोग बोलते हो, मेरा गला दर्द हो जाता है बोल बोल के, तुम लोग नहीं बोलते हो. मैम माइक खोलने में टाइम लगता है. ओके. चलो, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है. अच्छा, हम अब माइक बंद करना. अब हम सीखेंगे कि डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या. एक बार माइक बंद कर लो, जिसका भी बैकग्राउंड की नॉइस आ रहा है पीछे. अभिषेक माइक म्यूट कर लो. हाँ कर लिया उसने. चलो देखो, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि डोमेन कैसे
हम फंक्शंस की फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मोस्टली आपके जेई में आप क्वेश्चंस देखोगे ना, उसमें ये लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, दिस फंक्शन, अदरवाइज यू कैन फाइंड द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन फाइंड द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, है ना। तो डोमेन और रेंज से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, कई बहुत लीस्ट होता है कि वो आपसे ये पूछेगा कि फंक्शन है नहीं है या जो भी, बट इन केस पूछ ले तो आपको अगर ग्राफ आता है तो आपने कौन सा टेस्ट लगाना है, मैपिंग टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, इफ यू नो द ग्राफ, ठीक है। इफ यू डोंट नो देन जस्ट ट्राई टू पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स, लाइक सिंपल 0 1 2 कि y की कर्व कहाँ जा रही है, वो तो ड्रॉ कर सकते हो ना कार्टेशियन प्लेन में, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, तो करें स्टार्ट। हम आज डोमेन फाइंड आउट करना सीखते हैं। सबसे पहले तुम्हारा एनसीईआरटी का ही ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर मैंने 9 माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया तो इसकी डोमेन क्या होगी? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। -3,3 यस, किसने बोला ये? पीरबख्श ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम। उसको Yes, एनसीईआरटी याद हो गई है मुझे लगता है ना? नो मैम। मैम मैं तो दिख ही रहा था आपका क्वेश्चन। अच्छा, चलो देखो, स्टेप 1 हमें रूट एक्स का पता है। रूट एक्स के लिए हमारे पास कहाँ से वैल्यू आ सकती है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? यस, x बिलोंग्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to इंफिनिटी। तो हमारे पास अभी क्या है ना, y इज इक्वल टू अंडर द रूट 9, जस्ट यस, तो हमारे पास अभी क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर द रूट। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें डोमेन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें वो x की वैल्यूज चाहिए। x की वैल्यूज लिख देती हूँ मैं कि कहाँ से बिलोंग करेंगी, ठीक है। तो या इससे क्या आएगा, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अल्टीमेट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, लेस देन इक्वल टू 9। तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो x कहां से बिलोंग कर गया? -3 से 3 में। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो हमें यस मैम। यस मैम। हमारी डोमेन क्या हुई? दिस इज द डोमेन। हमें इनपुट लेनी कहां से है? -3 से 3। इन केस मैं x को 4 ले लूं तो ये क्या आएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू तो हम अंडर द रूट में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चली जाती है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। तो क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो इन द चैट बॉक्स। यू हैव 1 minute। यस, काफी लोगों का आ गया। पीरबख्श y2 बताओ रीजन। मैम अपॉन में 0 नहीं आ सकता, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, चलो देखो, अब हमें फंक्शन क्या दे रखा है? f(x) इज इक्वल टू 1/x-5 अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 25। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसकी डोमेन, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x कि ये कहां से बिलोंग करता है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? जिसने दिया वो भी, जिसने नहीं दिया वो भी सुन लो। ये चीज तो मेरी पॉजिटिव रहेगी, ये कभी 0 होगी? यस और नो? दिस इज तो नॉट इक्वल टू 0, यस और नो, है ना? नो, ये ग्रेटर देन 0 होगी ना हमेशा।
ओके डिफाइन है तो इसकी दिक्कत वैल्यू। कहाँ आ रही है x माइनस 5 पे कि ये वाली टर्म ना मेरी जीरो नहीं होनी चाहिए, तो अल्टीमेट x की कोई भी वैल्यू लो डजेंट मैटर, बट आप 5 नहीं ले सकते, 5 लेते ही वो डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। क्लियर है सबको? तो x बिलोंग कहाँ पे करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस दिस, सो अल्टीमेट द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2। ओके Yes, ma'am. okay, now solve this question and answer in the chat box. कर रहे हो सब ट्राई? बता दिया करो यस मैम। Yes, ma'am. सबको पता है log फंक्शन कराया था मैंने, याद है कुछ? log फंक्शन की डोमेन क्या होती है? स्क्वायर रूट की तो मैं बता चुकी हूँ, कौन बताएगा मैम कोई? जीरो नहीं होती और नेगेटिव भी नहीं होती। ठीक है, लोग के बेस में जीरो या नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बेस का तो हमें कोई अब देखना ही नहीं है, क्योंकि बेस तो 10 मतलब मेंशन ही है, नहीं होता तो बात थी, बट हमें किस पे नंबर पे फोकस करना है, तो लोग कौन से नंबर्स पे डिफाइन होता है। इफ आई एम राइटिंग, जस्ट अ मिनट, ये बताओ, बाकी लोग भी बताओ, लोग बेस 10 है यहाँ पे, ये n है, तो n पे क्या कंडीशन थी? बोलो, n क्या जीरो हो सकता है? नो ये मैम। तो बता दो, लेस No, देन ma'am. जीरो, नो मैम। ये कंडीशन थी ना? यस। यस मैम। तो स्क्वायर रूट की भी आपको पता ही है, तो दोनों कंडीशंस लगा के यू हैव टू गिव द आंसर। अब्दुल्ला खान का है, बाकी लोग भी दो आंसर, आप एक बार चेक कर लो दोनों कंडीशंस अच्छे से। अच्छा, टू थ्री पार्टी सब अपनी कंडीशन सब चेक करना कि स्क्वायर रूट वाली लगा रहे हो, लोग वाली लगा रहे हो, उसके बाद आंसर करना। ओके मैम। ओके, जल्दी से करो। वैभव, अभिषेक, बाकी लोग? मैम भेज दिया है। आलोक कुमार का भी आ गया है, ठीक है, वो ऊपर थोड़ा हो गया था, पता नहीं चला मुझे। एंजल सिंह, करें सॉल्व? नेहा, आप बताओ कि इसमें आपने कौन कौन सी कंडीशंस लगाई है? नेहा, आपको आवाज आ रही है? कोई और बता दो, श्याम गुप्ता आप बता दो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस मैम।
नेहा आप एक बार कनेक्शन चेक करो। बाकी कौन बताएगा? श्याम गुप्ता आप बताओ कि आपने कौन कौन सी कैसे कंडीशंस लगाई हैं। यस आलोक कुमार आप बता दो, आपने हैंड रेज किया। 1 और 4 लगा दिए 1 और 4 लगा दी कैसे? मैम x की वैल्यू पे। नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप बताना श्याम गुप्ता। यस पीरबख्श। मैम ये एक तो नेगेटिव नहीं हो सकता रूट की वजह से, और मैम जो जीरो n का की मैम वैल्यू जीरो का आएगी स्क्वायर रूट क्या होता है? वो 0 से बड़ी होगी। जीरो मैम जीरो मैम जीरो जीरो वही नोट डिफाइन तो नहीं होता? जीरो का स्क्वायर रूट जीरो। स्क्वायर रूट एक्स ग्रेटर, जब भी आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेते हो तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं ना हम डोमेन। चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं। काफी लोगों का आया है बट देखो, सबसे पहले हमें फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अगर ये स्क्वायर रूट में है तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? ये स्टेप सबको पता है? यस मैम। बोलो। यस क्लियर है मैम। सबको? हमने लिए लोग हमें दिक्कत दे रहा है, हम इसको हटाएंगे। लोग जब भी, अच्छा इस नंबर जब हम ऐसे लिखते थे लोग ए एन, तो अल्टीमेट एन किसके इक्वल होता था नंबर? यहाँ पे कुछ एक्स है तो ए रेज टू द पावर एक्स, याद raised to the power x। है सब? ओके, तो हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 0। यस और नो? आया समझ? यस मैम। तो अल्टीमेट 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ यू कैन सोल्व इट। यस यहां मैम। से हमारे पास क्या आया, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अल्टीमेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 विल बी लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ x कहां से बिलोंग करेगा? अब तो वेवी कर्व मेथड लगा दो। मैं लास्ट स्लाइड दिखाना। ये मैं एक बार एक्स स्क्वायर थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, अभी भी नहीं लिखा वैसे तो। ठीक है, चलो ये बताओ अब एक्स कहां से बिलोंग करेगा? अभी तक तो सबने कर ही लिया होगा। एक्स के रूट, ये रूट्स क्या आएंगे ये तो बता दो। 1 से 4 तक क्या आएगा? 1 और 4 आएगा इसका। मैम 1 और 4 1। आएगा। ओके, नाउ डू यू नो अबाउट वेवी कर्व मेथड? यहां से वैल्यू लूंगी तो क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये वाली पॉजिटिव। 1 to 4 के बीच में। नेगेटिव। 1 to 4 नेगेटिव नेगेटिव मैम नेगेटिव आएगी। ड्रॉप ऑन द लेफ्ट हैंड फिर साइड से ऑफ 1। पॉजिटिव, फिर तो पॉजिटिव हो जाएगी। अल्टीमेट एक्स विल बिलोंग टू 1 to 4। वाई नेगेटिव चाहिए यहाँ पे हमें। इज दैट क्लियर? ये थी कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन कि log फंक्शन कभी भी नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता। अगर मेरे पास ये दे रखा है 4 तो इसका मतलब क्या होगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्लियर है सबको? यस मैम। तो यहां से क्या आया, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और if I am taking negative sign common I can write it as this। yes or no? तो अल्टीमेट आ गया ये। अब मैं नंबर लाइन पे क्या अपलोड करूं, 0 और 5। क्लियर है? यहां से वैल्यू लेंगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 5, तो पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा ये क्लियर है ना? यहाँ क्लोज्ड इंटरवल क्यों लिया? क्योंकि 1 और 4 इंक्लूडेड थे, यहाँ इक्वालिटी थी। ये तो सबको क्लियर है? यहाँ पे हमारे इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। जब हम इस रीजन से वैल्यू उठाएंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम नेगेटिव। बाकी भी बोलो, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हो? इधर से इट विल बी पॉजिटिव। तो एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा? मैम ये -∞ to 0
बोलो x कहाँ से बिलोंग करेगा मेरा? 5 मैम, 0 से 5 इंटरवल। 0 से 5। 0 से 5, दिस इज कंडीशन नंबर 2। अब इस फंक्शन को सेटिस्फाइड होने के लिए ये दोनों कंडीशंस होल्ड करनी जरूरी है ना, है ना? तो अल्टीमेट x विल बिलोंग टू this 1 to 4 closed interval, intersection 0 to 5, ultimate we will get this. Is that clear to everybody? क्लियर है सबको कि ये 0 4 कैसे 1 to 4 कैसे आया? बोलो, किसी को कहीं पे भी दिक्कत है यू कैन आस्क। और ये कौन सा ऑप्शन था करेक्ट हमारा? ए मैम एक ऑप्शन। स्लाइड मैम इसमें हम वैल्यू पुट करके भी तो चेक कर सकते हैं ना कि कौन सा आंसर लाइक फिट बैठ रहा है। यस मैम, हम उससे आसान से भी हो जाता है। आई विल सजेस्ट डोंट गो विद शॉर्टकट्स, क्योंकि कई बार चीजें गलत भी हो सकती है जल्दी जल्दी में। इफ यू नो द मेथड तो पहले तुम मेथड से ही सोल्व करो, ठीक है? नो मैम, इस वाले में ये भी था ना कि सारे ऑप्शन सेम थे, बस एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड की प्रॉब्लम थी। हाँ, अगर सपोज हाँ वही की इंटरवल चेंज होता तो यू कैन क्लियरली वो आंसर दे सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है जल्दी जल्दी में। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ दिस इज Yes, क्लियर। ma'am. Yes. Okay, try this one. This is the previous year question of 2023. Just a minute. स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन पे है लेकिन क्वेश्चन नहीं है। स्क्रीन पे एक लेकिन सेकंड, क्वेश्चन दिख नहीं एक सेकंड। Just a minute. अब देखो दिख रही है स्क्रीन सबको? Yes, ma'am. गलती से थोड़ा सा जूम कर दो अगर हो सके पॉसिबल तो। क्या कह रहे हो? थोड़ा सा जूम कर दो। मैं लिख देती हूँ एक बार ना फंक्शन यहाँ पे। स्क्रीन पे जूम हो जाता है। यस मैम, हो गए। सारे सॉल्यूशंस हैं। सबको दिख रहा है फंक्शन? दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट Yes, x ma'am. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 10। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की डोमेन क्या होती है बताना एक बार। हम उसके आलोक कुमार बारे एक में बार पता है। रीचेक। सॉरी क्या बोल रहे हो? मैम GIS के बारे में पता है। और व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? बताओ, डोमेन रेंज याद है किसी को? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कराया था।
या सब भूल गए हो? जो भी ऑप्शन सी बोल रहे हैं वो एक बार रीचेक करना. समवेयर यू रेंज सारे हैव. इंटीजर होता है ना वो उसके Yes, range is integer only, set of integers. आलोक कुमार एंड अब्दुल्ला, आप लोग एक बार चेक करो, आपने कहीं एक मतलब कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर का मिस किया तभी आप सी ऑप्शन बोल रहे हो. नो. करे सोल्व या भी कर रहे हो ट्राई? 2 मिनट. ले लो 2 एक मिनट का. मिनट रुकिए मैम इसके आगे और भी क्वेश्चन है? नहीं, ये आज के लिए लास्ट है. बट यू हैव मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस टॉपिक ऑल्सो. इसके भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों को, सो दैट यू कैन ट्राई. अपने टेस्ट के लिए पढ़ना शुरू कर दो. एक रिवीजन लेक्चर मुझे लगाना है तुम लोगों के साथ, उसमें मॉड्यूल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसको सोल्व करो. एक्सरसाइज दे रखी है मॉड्यूल में. डीपीपीज में यू हैव क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन मल्टीपल टॉपिक्स एज शेयर्ड इन योर कोर्स प्लानर. सबको क्लियर है कि आपके कोर्स प्लानर में शेयर किया गया है, जिसपे मल्टीपल टॉपिक्स पे क्वेश्चंस है. टेस्ट पेपर के भी हैं, 5-5, 6-6 क्वेश्चंस होंगे. यू हैव टू सोल्व इन ईच डीपीपी. एंड मॉड्यूल में एक्सरसाइज भी है टॉपिक बेस्ड. इज दैट क्लियर? उसको अपना सोल्व करो, फिर हम डिस्कशन रखेंगे ताकि आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ. ठीक है? जी मैम. एक नहीं बोला जी, बाकी लोग यस और नो सुन रहे हो सब? हम डी मैंने भी बोले. अच्छा, जिसने सुन लिया वो अपना थम्स अप कर दो. चलो इतना कर दो, माइक ऑन नहीं कर रहे तो. चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखना किसका क्या सॉल्यूशन रहता है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंक्शन क्या गिवन था? 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 10. अब स्क्वायर रूट में है तो इससे क्या कंडीशन आती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 10 विल बी ग्रेटर देन 0. इक्वालिटी लगाऊं कि नहीं लगाऊं? यस और नो? नहीं. नो मैम. क्यों? यस मैम. अपॉन में जीरो. हाँ मैम अपॉन में Yes, 0 हो no जाएगा. मैम, undefined no हो जाएगा. मैम. अपॉन में No, जीरो ma'am. अनडिफाइंड होता है पर ना. मैम नॉट डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. यहां तक सबका आ गया था. रूट्स तो फाइंड आउट कर सकते हो ना? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. 5 यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज दिस. अब क्या किया तुमने? यहाँ लिखते हैं -2 5 ऑन द राइट हैंड साइड वी विल गेट पॉजिटिव वैल्यू ना. यस मैम. यहाँ पे Yes, हमारी ma'am. पॉजिटिव वैल्यू आएगी इस इनइक्वालिटी की कि नेगेटिव? नेगेटिव. 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 दिस इज यहाँ पे तो पॉजिटिव. इस यहाँ तक Positive. सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम. मैम. तो अल्टीमेट No, ये ma'am. कहाँ से बिलोंग करेगा? हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर. हमें तो पॉजिटिव वाली चाहिए थी. ये पॉइंट्स इंक्लूड होंगे कि एक्सक्लूड? मैम एक्सक्लूड होगा. 0 हो जाएगा तो नॉट. एक्सक्लूड रहेंगे. वैल्यू आई ये यूनियन
5 टू इंफिनिटी। ये तो आई ग्रेटेस्ट इंटीजर की, हमें किसकी चाहिए? x की। इज दैट क्लियर? तो x Yes, कहाँ ma'am. से बिलोंग करेगा? माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 6 टू इंफिनिटी क्लोज्ड इंटरवल। अब मुझे ये बताओ, मैंने इस स्टेप से यहाँ ये क्यों लिखा? यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में। अगर मेरा x, देखो ये एक नंबर लाइन है, दिस इज 5, दिस इज 6 अप टू सो ऑन। अगर x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है 5 टू इंफिनिटी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 5। अगर 5 से 6 के बीच में जा रहा है तो ये बताओ इस वाले पोर्शन में। बट इधर तो क्या दिया हुआ था? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ से बिलोंग करेगा? 5 से। ओपन इंटरवल मतलब 5 वैल्यू तो ले ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट इक्वल टू 5। ये मतलब क्लियर है? 5.99 तक ले ही नहीं रहा ना। हाँ, तो वो कहाँ से आएगा? 6। इज दैट क्लियर? अब तुम बोलोगे कि यहाँ क्यों नहीं लगाया? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बिलोंग कर रही है माइनस इन्फिनिटी टू -2, दैट मीन्स -3 से शुरू हो रही है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू मैं बोल रही हूँ। जब मैं x को -2 से -3 के यहाँ ले रही हूँ, यहाँ पे कहीं x लाई कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? ये -3 ना, एक स्टेप पीछे जाता है। इज दैट क्लियर? Yes. तो अल्टीमेट हमारे पास इंटरवल कौन सा आएगा x के लिए? x विल बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 6 टू इंफिनिटी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना था? ऑप्शन ए, आई थिंक ऑप्शन ए है ना। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस मैम। जो लोग सी बोल रहे थे ना, वो उनको बस ये वाला ट्विस्ट, ये मैं लिख देती हूँ ट्विस्ट थोड़ा सा, ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम। चलो अब ये बताओ, आज हमने डोमेन तक निकालना सीख लिया है। कल वाला लेक्चर हम रेंज पे रखेंगे, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट। थैंक यू। कुछ हमने PYQs डिस्कस करे बेस्ड अपॉन प्रीवियस टॉपिक। उसके बाद हमने फंक्शंस पढ़ा, वर्टिकल लाइन टेस्ट याद रहेगा सबको। फिर हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन की डेफिनेशन देखी और डोमेन निकालना सीखा है आज हमने। इज दैट क्लियर? यस मैम। नाउ आपका होमवर्क क्या है कि यू शुड डू सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन डोमेन, ठीक है? वेदर इट इज फ्रॉम योर NCERT or other than NCERT. If you have any doubt, then put it in your doubt group. Otherwise, directly send it to me. ठीक है? ओके मैम। और साथ के साथ अपना प्रीवियस वाला टॉपिक रिवाइज कर लो, क्योंकि आफ्टर दिवाली आपका टेस्ट है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ओके? मैं ऑनलाइन होगा ना? हाँ जी, ये वाला ऑनलाइन, एक वो मेजर टेस्ट है वो ऑफलाइन होगा। क्लियर है? कब तक? हाँ जी, बता देंगे आपको। मोस्ट प्रोबेबल 10 को बता देंगे, जैसे भी होगा, ठीक है? मैम 10-12 तक ही रखना, मतलब 12 से पहले पहले। ओके गाइस, बाय ऑल ऑफ यू। हैप्पी धनतेरस। शॉपिंग कर लेना जो भी। मैं हैप्पी दिवाली अब खत्म। हैप्पी दिवाली है एक दो। चलो ठीक है गाइस, बाय। हैव अ नाइस डे, जितना भी बचा है। ठीक है, बाय। फेस्टिवल। ओके सेम टू यू मैम। ओके, बाय गाइस, गुड नाइट। बाय मैम।